नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां दलदल नुमा सड़क पर चलने को मजबूर हैं ग्रामीण। आगे चर्चा करेंगे बेमित्रा की, जहां कांग्रेसियों ने किया गौ सत्याग्रह आंदोलन। साथ ही चर्चा करेंगे खुशीनगर की, जहां चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे चर्चा इस न्यूज बुलेटिन में। खबर बालाघाट से, जहां सरकार सुदूर सड़क को मुख्य सड़क तक जोड़ने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जवाबदारों की लापरवाही कहें या उनकी उदासीनता से आज भी ग्रामीण दलदल नुमा सड़क पर चलने को मजबूर हैं, जिसकी वानगी बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के ग्राम पंचायत भालेवाड़ा के डोंगरबोड़ी सीता डोंगरी ग्राम में देखा जा सकता है, जहां ग्रामीण व स्कूली बच्चे दलदल नुमा सड़क पर चलने को मजबूर हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जवाबदारों को गुहार लगाई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर गांव में कोई बीमारी या डिलीवरी केस हो तो गांव में एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है। इसके बावजूद शासन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क बनवाने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीण सरपंच और क्षेत्र के विधायकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। रोड आ रहे थे तो यहाँ पैर खप गया था, तो हम डोंगरे टेक के निकल के ऐसे निकले सामने रोड के सामने। अभी आ कहाँ से रहे थे? अभी लामता से आ रहे थे हम। अच्छा, ये जो रोड खराब है तो इसकी आपने शिकायत नहीं किया? शिकायत करते लेकिन सुनवाई नहीं करते पंचायत वाले। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि मजबूत रोड बन जाए, यही चाहते हैं हम बस। अगर कहाँ के निवासी हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, ये जो रोड है इससे आना जाना आपका अच्छा हो जाता है? कीचड़ है ना जी, तो ये रोड कभी बनाया ही नहीं गया है क्या? नहीं बनाए हैं। तो ये हमेशा ऐसे कीचड़ रहता है? कीचड़ में जाते आना जाना करते हैं। अच्छा, अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको कैसे ले जाया जा सकता है यहाँ से? यही तो आफत है जी, कंधे में उठा के ला रहे हैं, क्या करेंगे। तो ये कितना किलोमीटर कीचड़ है पूरा आपके गांव तक के कीचड़ है रोड में? अच्छा, यहाँ से एम्बुलेंस जा सकते नहीं जा सकते? नहीं, कुछ नहीं जाता। अच्छा, किसी को डिलीवरी कराना रहे तो फिर कैसे लेके जाएंगे आप? वही कंधे में ले जाओ और लाओ। अच्छा, यहाँ से चरे गाँव का रिश्ता खत्म हो जाता है। वही है लाम का रोड जाता। तो अब आप क्या चाहते हैं, रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए ना जी, पक्का रोड बनना चाहिए ना? पक्का रोड बनना चाहिए। जब तो आने जाने वाले बच्चों को भी दिक्कत होती है। अभी बच्चे लोग आ रहे हैं कि नहीं आपके यहाँ के स्कूल? आते हैं जी, आते हैं, लेकिन सब कीचड़ से भरे सूरे जाते हैं घर पे। कभी कभी जैसा बहुत पानी आता है तो स्कूल नहीं जा पाते, हो जाते हैं कपड़े होते जाते थे। साइकिल गंदे हो जाते हैं सब। मैं जानती हूँ सर कि वहाँ पे बहुत कीचड़ हो गया है। सीता डोंगरी में आने जाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए अब देखते हैं। धूप निकलती है, बारिश के बाद अगर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनती है तो हम वहाँ से लीवर लगा के कुछ गिट्टी विट्टी बगरवा सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं? अगर अभी की जो स्थिति है वहाँ, उसके लिए क्या है आप? बहुत वहाँ उस रोड का टीएस भी हो गया है। अब बारिश के बाद हम वहाँ पे काम चालू करवा देंगे। भालेवाड़ा पंचायत के अंतर्गत 5 ग्राम करीब आते हैं। एक सीता डोंगरी, डोंगरबोड़ी, चिचोली, चाचेरी और भालेवाड़ा। इसकी पंचायत है भालेवाड़ा। भालेवाड़ा में पंचायत में सरपंच भी है, और उस जगह से रोडों के जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम बनी हुई है। एक कनेक्टिविटी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सीता डोंगरी, जिसकी जनसंख्या 124 है, ठीक है, और वो जुड़ती है डोंगरबोड़ी तक। डोंगरबोड़ी से उसका मार्ग बनेगा, वो वहाँ की पाड़न रोड है। उस रोड का प्रस्ताव हमने दे दिया है, डीपीआर में जुड़ रही है। वो हो सकता है कि सुदूर में आ जाए, पर जिसमें भी आएगी, अगर आपने बोला कि आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के बाद ये सौभाग्य हमें को प्राप्त होगा कि रोड जोड़ने का। और अगर ये रोड नहीं जुड़ेगी तो उस रोड को मैं स्वयं की तनख्वाह से बनाऊंगा। फिलहाल में क्या व्यवस्था की गई सर? फिलहाल में जो व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था से आवागमन उसमें जारी है। उसी प्रकार से और बता दें कि डोंगरबोड़ी से भालेवाड़ा एक सुदूर रोड अभी हमारी 56 लाख में सेंक्शन अभी इसी बजट में हुई है। उसी को जोड़ेंगे हम सीता डोंगरी तक, लेकिन उसका बजट अलग आएगा। रहा सवाल अब भालेवाड़ा से चाचेरी, भालेवाड़ा से इधर की भी कुछ रोडें, मुंडी टोला तक की एक रोड अभी हमने दी है। मुंडी टोला जो हमारा है वो जाकर के जुड़ेगा अमोली। ये सारी रोड की कनेक्टिविटी का जाल हमने बना लिया है।
अभी हमें बने जुम्मा अभी 5-7 महीने हुए हैं। बजट अभी अगस्त में पास हुआ है। उस बजट के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें, बजट कटौती में जो अनुदान कटौती होती है उसमें अपनी मांग रखी है, जिस मांग के चलते एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वरुण गोटा से खामी तक की भी रोड आई है। उसके बाद ब्रिज का भी हमने प्रस्ताव दिया, DPR दिया है, वो भी सैंक्शन होगा। हम आदिवासी, बैगा, जनजाति सभी के लिए विशेष तौर पे अभी जो हम काम करने जा रहे हैं वो कनेक्टिविटी का काम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आपकी चिंता जाहिर वाजिब है और आप पत्रकार हैं, आपने चिंता उजागर की है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप अवेयर रहिए और अवेयरनेस के चलते प्रति पंचायत की सड़कों की व्यवस्था आप हमको कनेक्टिविटी की बताइए। पंचायत के अंदर की सड़क की व्यवस्था सरपंच को पूछिए। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से, जहां ब्लॉक मुख्यालय साजा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश एवं रविंद्र चौबे, पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में संतोष वर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी साजा के नेतृत्व में गौमाता की सड़कों पर मृत्यु, गौधन न्याय योजना बंद करना व भाजपा सरकार द्वारा गौठान बंद किए जाने से किसान फसल की चराई से परेशान है, जिसके विरोध में आज साजा ब्लॉक मुख्यालय में गौ सत्याग्रह आंदोलन किया गया। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिससे पूरे प्रदेश में अविलंब गौठान योजना को प्रारंभ किया जाने का निवेदन किया गया है, ताकि गौवंश को पुनः संरक्षित किया जा सके। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि गौ सत्याग्रह के लिए जनता स्वफूर्त तैयार है। जनता का ये आक्रोश बता रहा है कि देश की राजनीति के लिए बंद किए गए गौठानों और गोधन न्याय योजना को बंद करने के निर्णय से उनका जीवन किस तरह प्रभावित किया है। गौठान बिना शासकीय आदेश बंद कर दिए गए हैं, पशुओं की देखरेख नहीं हो पा रही है, चारा पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। पशुओं और किसान दोनों की चिंता है। हम सरकार और प्रशासन को जगाने निकले हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अन्य समुदायों के साथ क्या हुआ, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, भूमि और संपत्ति को नुकसान हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा दाहोद द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक याचिका दाहोद जिला कलेक्टर से इसकी वापसी की मांग की जा रही है। जय मातरम, भारत माता की। अभी फिलहाल जो बांग्लादेश में लघुमती कौम यानी हिंदुओं भाइयों बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस संदर्भ में हमारे दाहोद के वरिष्ठ नागरिक संत मंडल समुदाय उसके साथ में हम कलेक्टर श्री को आवेदन देने आए हैं। उस आवेदन का माध्यम ये है कि जो अत्याचार, जालमान का जो नुकसान हो रहा है, जो छोटी छोटी बेटियां उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो बांग्लादेश में ना आए और ना होवे पुनः। और केंद्र सरकार से गुजारिश है कि सीधा एक मक्कम बन करके हर हमारे मोदी जी उसके ऊपर एक्शन लें, ताकि हमारे हिंदू समुदाय के लोग जो वहाँ एक तरह का बिल्कुल चिंतित है और इतना अव्यस हो चुके हैं, तो उनको शांति प्रदान पुनः मिले। जय श्री राम, वंदे मातरम। थोड़ी करा है यार, बोलो जी महाराज जी। बोलो भारत माता की जय। आज खुशीनी बात है कि हमारा दाहोद समाजना જે સંત સમાજ છે, સંન્યાસી સમાજ છે, સાધુ સમાજ છે, આજે એકત્રિત થઈ અને અમારા હિન્દુત્વ ઉપર જે આક્રમણ થઈ રહ્યું છે બાંગ્લાદેશની અંદર, એના માટે વિચારધારા કરી અને જે આક્રમણ થાય છે એનાથી મુક્ત થવા માટે અને કંઈક એવા મુદ્દા છે જેને અમે આજે કલેક્ટર સાહેબના સામે જઈ કલેક્ટર સાહેબને અમને વિનંતી કરી અને અરજી પેશ કરી છે કે બાંગ્લાદેશથી આવતા રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશથી આવતા અભ્યાસ માટે જે વિદ્યાર્થીઓ એ પણ બંધ થાય અને અમારા હિન્દુઓના જે કંઈ મકાનો, દુકાનો, માલ મિલકત હતી જે છીનવાઈ ગઈ છે એમને પાછી અપાય એવી અમે અરજી આપી છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता सुनीता यादव के साथ नागेश्वर सेन की रिपोर्ट। डिंडोरी के चंद्र विजय कॉलेज परिसर में लाडली बहनों के आभार सह उपहार कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि प्रदर्शनी सहित सावन मेले का भी अवलोकन किया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सावन पर्व पर राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये के साथ 250 रुपये शगुन की राशि के रूप में बहनों के खाते में जमा कराए हैं। प्रदेश सरकार बहनों के चेहरे पर मुस्कान के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने डिंडोरी की बहनों को झूला झुलाया और बहनों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित बहनों से राखी बंधवाकर श्रावण उत्सव मनाया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बोले, नर्मदा नदी के घाटों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सीएम बोले, लाडली बहना योजना में दी जाने वाली राशि में आगे और बढ़ोतरी होगी। गाड़ासराई को सीएम ने उप तहसील बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि डिंडोरी अस्पताल में एम्बुलेंस और शव वाहन सहित डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही डिंडोरी में जल्द आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने और विक्रमपुर में इंडस्ट्रियल एरिया जल्द घोषित किया जाएगा। डिंडोरी जिले के लिए 143 करोड़ का निर्माण कार्य और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। डिंडोरी जिले में मैं आज कई निर्माण कार्य 147 करोड़ 80 लाख के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया, बहनों से राखी बंधवाई और कई सारे कामों की घोषणा भी की। डिंडोरी हमारा बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, लेकिन इसकी भविष्य की आगे लंबी रूपरेखा बनी है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से ये अपने विकास की गति पकड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा अपना कोदो कुटकी ऐसे आदिवासी अंचल का बेगा, सहरिया, भारिया, गौंड ऐसे कई भाई बहनों के बीच का ये जिला अपनी उन्नति की राह जरूर पकड़ेगा। मैं अपनी ओर से सबको शुभकामना देता हूँ रक्षाबंधन के पर्व पे भी और आने वाली जन्माष्टमी। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां फाजिल नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर उमाशंकर नायक और भी चिकित्सकों के साथ और संघ के दिशा निर्देश के साथ कोलकाता रेप और मर्डर के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया विरोध और ओपीडी भी की। एक्चुअली जो कलकत्ता में एक हमारी महिला चिकित्सक के साथ जो है रेप और मर्डर दोनों हुआ, उसके विरोध में हम लोग जो है हमारा जो संघ है एक दिन का काला फीता बांध के एक जो सांकेतिक विरोध मतलब जता रहा है और हम चाहते हैं कि हम आए दिन हम चिकित्सक जो है ऐसी परिस्थिति में कार्य करते हैं कि सभी के दुख के साथ ही लगे रहते हैं, तो बहुत सारे इमोशनल चीज़ें होती रहती हैं और रात में भी हमारी महिला बहुत सारी कर्मचारियां जो काम करती हैं, महिला चिकित्सक काम करती हैं, तो कोई ऐसा कानून हम लोग के लिए भी बनाया जाए जिससे कि ऐसी घटना भविष्य में न हो। ये कौन सी जगह है सर? ये फाजिल नगर है। मैं डॉक्टर उमाशंकर नायक, अधीक्षक सीएचसी फाजिल नगर। जिसे कब तक चलेगा ये हमारा जो संघ है पीएमएस संघ है, जो उसका दिशा निर्देश आज के लिए था। अगर ये दिशा निर्देश आगे भी मिलेगा तो हम लोग आगे भी विरोध करेंगे। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना मूसा झाग में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर क्षत्रिय समाज में आक्रोश व्याप्त है। करणी सेना का आरोप है कि मुकदमा पूरी तरीके से गलत तथ्यों पर आधारित है और इसे पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की पुत्री कीर्ति कश्यप ने राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर पंजीकृत कराया है। करणी सेना के अनुसार मुकदमा पंजीकृत करने का उद्देश्य समाज के सम्मानित व्यक्तियों को बदनाम करना और उन्हें दबाने का प्रयास करना है। कीर्ति कश्यप के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उनके साथी अराजक तत्वों ने ग्राम सैजनी के व्यक्तियों को घर से उठाकर बीच चौराहे पर कानून का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुमित कुमार देवा ने साफ कहा है कि अगर इस झूठे मुकदमे को 3 दिन के अंदर वापस नहीं लिया गया तो ये सभी करणी सैनिकों के साथ मिलकर इसका कड़ा विरोध करेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस आंदोलन के लिए शासन और प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार भी होंगे। इस मौके पर करणी सेना जिला अध्यक्ष सुमित कुमार देवा, प्रदेश महामंत्री विकास चौहान, युवा जिला अध्यक्ष जतिन ठाकुर आदि हजारों लोग उपस्थित रहे। क्या मामला हुआ था? अभी 13 अगस्त को हमारे यहाँ एक भंडारा था सब समाज का। ब्रह्मदेव थान है हमारे यहाँ, मंदिर है, उसको भंडारा था। सब लोग गाँव वाले जाते हैं, जाहिर से सब समाज का है, सबने सहयोग किया था भंडारे में। सब लोग खाने गए। ये लड़का धीरेश है, ये वहीं खड़ा था। वहाँ कीर्ति जी आई तो जाहिर सी बात है नेता कोई आएगा तो पब्लिक तो इकट्ठी होगी, ये भी बेचारा वहीं खड़ा हो गया। उनके ड्राइवर ने ऐसे धक्का वक्का दिया, इन दोनों में हॉट टॉक हुई। कुछ मामला वहीं शांत कर दिया गाँव के लोगों ने, मामला शांत कर दिया। उसके बाद कीर्ति जी चली गई। कीर्ति जी वापस आई है वहाँ से, जयपुर से लौट के। उसके बाद उन्होंने प्रमोद, बसंत और जब लगभग है 30-35 लड़के थे, घर से इसे पकड़ के लाए घर से।
घर में महिलाएं थी, उनके साथ भी बदतमीजी करी उन लोगों ने। घर से पकड़ के लाए, चौराहे पे पीटा इन लोगों को। फिर ये लोग बचाने गए, कितबंदर बचाने गए, बिक्की बचाने गए, एक हमारे बुजुर्ग हैं लगभग 50 साल 55 साल उम्र है, वो बचाने गए, उन्हें तक मारा गया। थाने पहुँचे, थाने में वही तारीख दी, मगर वो तारीख ली नहीं गई, दूसरी तारीख लिखवाई गई उन लोगों से। तारीख मुकदमा हुआ, फिर हमारा मुकदमा जब हुआ तब उनकी तरफ से भी लिखा गया। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई, आप उनसे संतुष्ट हैं क्या? नहीं भैया, हमारी कोई नहीं, जांच करवा ली जाए। कहाँ की बात है? सैजनी जांच, अगर ये लोग दोषी हैं, एक भी दोषी है, तुरंत कोई पक्षपात नहीं, सजा के लिए तैयार है। ऐसा देखा जा रहा है कि मुकदमे की अगर बात करें तो प्रशासन ने दोनों तरफ से कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति, एक पक्ष जब अपनी तहरीर लेकर गए, वो पीड़ित थे, प्रशासन को लगा, वहाँ के एसओ ने उसको देख करके मारपीट की जो घटना सामने आई, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन जब उन राजनीतिक लोगों को, सांसद को या उनके करीबियों को जब ये पता चला कि हमारे ही लोगों पर, हम लोगों पर मारपीट का जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया है, तो उन लोगों ने राजनीतिक दबाव बना करके उन क्षत्रिय समाज के लोगों को बेवजह फंसाने के लिए, उनके परिवार को दबाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करा। आगे आपकी क्या रणनीति है? रणनीति साफ है एकदम से, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैडम को क्लियर कर दिया। हम लोगों ने ज्ञापन में लिखित रूप में ये दिया है, यदि 3 दिन में ये मुकदमा वापस नहीं होता है तो समस्त कर्णी सैनिक अपने संगठन के साथ और अपने समाज के साथ, पीड़ित लोगों के परिवार के साथ, महिलाएं, बच्चे, सब लोग हम मालवीय अवस्था करना पड़ेगा। बदायूं के द्वारा आपने जो ज्ञापन दिया है उसमें क्या आश्वासन आपको मिला है? हमें आश्वासन दिया गया, पहले तो चीज़ यही है, काफ़ी विलम्ब के बाद हमारी बात सुनी गई, इस बात का भी हमें बड़ा दुख है, और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उस मामले की जांच के लिए कहा गया है कि हम उसकी अच्छे से जांच कराएंगे, यदि गलत पाया जाता तो मुकदमे को वापस लिया। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां बरोड़ा वाघोडिया तालुका के गुगलपुर गांव में वाघोडिया के धारासभ्य धर्मेंद्र वाघेला बापू द्वारा आदिजाति कल्याण योजना के तहत 69 लाभार्थियों को किट का लाभ वितरित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए। વાઘોડિયા તાલુકાના ગુગલપુર ખાતે આપણા દેશના યશસ્વી અને લોકપ્રિય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ નાનામાં નાના માણસની ચિંતા કરીને આજે ગુગલપુર ખાતે મારી વિધાનસભાની અંદર આદિજાતિ કલ્યાણ, માનવ કલ્યાણની યોજના હેઠળ ગુગલપુર ગામના 69 લાભાર્થીઓને આજે સીવણ ક્લાસની કીટ, ઘરઘંટીની કીટ, બહેનો માટે થઈને બ્યુટિફિકેશન પાર્લરની કીટ, અનેક પ્રકારના જે આદિજાતિ માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ આજે કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવ્યો છે। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ અને આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ ગામે ગામડાના દરેક વ્યક્તિની ચિંતા કરીને મફત અનાજની યોજના હોય, આયુષ્યમાન કાર્ડ હોય, આદિજાતિના લોકો માટે થઈને અલગ અલગ યોજનાઓની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ દુઃખી ના રહે અને પોતાનું પરિવાર ગામડાની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવી શકે એવી ઘણી બધી અમારી સરકારની યોજનાઓ છે। એ યોજનાના ભાગરૂપે આજે ગુગલપુર ખાતે વિતરણ કરવાનું હોય ત્યારે તમામ સરકારી અધિકારીઓ સાથે મને પણ ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો છે। આ સાથે ગુગલપુર ગામે આજે અમારું ખૂબ સરસ મજાનું સન્માન કરીને અમને જે બહુમાન આપ્યું છે બદલ ગુગલપુર ગામનો હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને આ યોજના હેઠળ હજી પણ આજુબાજુના ગામોને જે કંઈ બાકી રહી ગયા છે એ આ યોજના હેઠળ કાલથી બીજા પણ ગામોનું વિતરણ કરવામાં આવશે। 70 કીટો છે, અંદાજિત રકમ કેટલી હશે? અંદાજિત રકમ 9 લાખથી 10 લાખ રૂપિયાની રકમનું આજે કીટનું વિતરણ કરવામાં 15 લાખની ગુગલપુર ખાતે માનવ ગરિમા યોજના હેઠળ આદિજાતિના લાભાર્થીઓને 69 કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ઘરઘંટી, બ્યુટી પાર્લર, દરજી કામ,
લહારી એ બધી કીટ થઈને 69 કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. એમાં આપણા માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ વાઘેલા બાપુ, મામલતદાર શ્રી, જિલ્લા સદસ્ય, તાલુકા સદસ્ય બધાથી ભેગા થઈ અમે આજે વિતરણ કર્યું. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां मथुरा की ओर से पशुओं को भूसे की तरह भरकर अलीगढ़ कट्टीनगर के लिए जा रहा केंद्र गाड़ी एक भाजपा नेता के सहयोग से कोतवाली पुलिस ने इगलास में पकड़ ली। यदि नगर इगलास में रास्ता जाम नहीं होता तो शायद पशुओं से लदी गाड़ी भाग जाने में सफल हो जाती। पुलिस द्वारा पकड़ी गई गाड़ी में 17 पशु भूसे की तरह भरे हुए थे तथा एक गाय को रास्ते में फेंके जाने की जानकारी भी मिली है। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सुबह करीब 11:30 बजे मथुरा की ओर से अलीगढ़ की तरफ जा रही एक आइसर कैंट्रा नंबर UP 80BT2294 में पशु भूसे की तरह बंधक बने हुए क्रूरता पूर्वक बंधे हुए थे तथा एक गाय भी फेंकी गई। ये जानकारी भाजपा मंडल मंत्री देवेंद्र कुमार गुप्ता निवासी शिवपुरी रॉयल पैलेस अलीगढ़ व उनके साथ मनोज कुमार ने पशुओं के साथ क्रूरता की जानकारी पाकर गाड़ी का पीछा किया। 112 नंबर पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं भाजपा नेता व उनके साथी ने बाइक से गाड़ी रोकते हुए इगलास में रास्ता जाम होने की वजह से गाड़ी को इगलास में रोक दिया और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पशु क्रूरता की जानकारी मिलने पर कोतवाली के उप निरीक्षक दानवीर सिंह व कांस्टेबल अनुराग यादव पशुओं से भरी गाड़ी को थाने ले गए, जहां गाड़ी डाला खुलवा कर देखा तो गाड़ी में 17 भैंस क्रूरतापूर्वक बंधी हुई थी, भूसे की तरह लदी हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का। क्या मामला है? मामला ये है, हम सुबह मथुरा से वापसी आ रहे थे हम, और जैसे हमारे पास एक सूचना आई थी एक गाड़ी में गाय है, तो बाकी बाद में हमने इसका पीछा किया और पीछा किया, फिर बहुत आगे ये चली गई गाड़ी। तो बाकी बाद में एक जो गाय थी वो वहीं फेंकी आई। बाकी बाद में हमने ये क्या नाम है, यहाँ एसओ साहब को फ़ोन करवाया तो एसओ साहब के माध्यम से ये गाड़ी पकड़ी गई। गाय में कितनी भैंसें लदी हुई? गाड़ी में करीब 17 भैंसें हैं और पूरी तरह से खिंचा के भरी हुई है। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम ये नहीं कह रहे हैं ये काम वो है, मगर जिस तरीक़ा से ये भर के ले जा रहे हैं उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस विषय में देवेंद्र कुमार गुप्ता ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले 9 अगस्त को हुए एक युवा महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या और 15 अगस्त को शांतिपूर्ण धरने पर बैठे डॉक्टरों पर जानलेवा हमला और तोड़फोड़ करने के मामले को लेकर जिले के डॉक्टरों में भी उबाल है। घटना की न्यायिक जांच सहित घटना में संलिप्त दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैमूर के द्वारा सभी मेडिकल संस्थानों में 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक ओपीडी ठप करने की घोषणा की है। हालांकि इस दौरान सदर अस्पताल सहित सभी संस्थानों में इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। आईएमए के राज्य सचिव डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 9 अगस्त की सुबह कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के युवा पोस्ट ग्रेजुएट महिला चिकित्सक की ड्यूटी के दौरान बलात्कार के बाद निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा देश और चिकित्सक समुदाय स्तब्ध है। मामले में कोलकाता पुलिस द्वारा जांच ठप कर दिए जाने से इस केस को कोलकाता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को सीबीआई को सौंप दिया। इस बीच 15 अगस्त को शांतिपूर्ण धरने पर बैठे चिकित्सक छात्रों के ऊपर गुंडों की भीड़ ने हमला कर दिया। कॉलेज को क्षति पहुंचाई गई। इन घटनाओं पर आईएमए द्वारा कड़ी भर्त्सना करते हुए 24 घंटे के लिए सभी मेडिकल संस्थानों में ओपीडी सेवा बंद रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस दौरान आकस्मिक सेवा चालू रहेगी। साल पे जा रहे हैं, क्या मामला है? मौमिता देवनाथ के जो हत्या हुआ है कलकत्ता में, इसको लेके आईएमए के आह्वान पे 17 जो कि दिन शनिवार पड़ रहा है, सुबह 6 बजे से 18 के सुबह 6 बजे तक हम लोग की जो ओपीडीज हैं ये बंद रहेंगी और सिर्फ ट्रामा या सीरियस केस, इमरजेंसी केस हैंडल करेंगे। आप आईएमए के क्या हैं? हम आईएमए के प्रवक्ता। क्या नाम पड़ेगा? डॉक्टर सिद्धार्थ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।